तो दुनिया में दो चीज़ें होती तो हैं लेकिन सबको वो मिलती नहीं है, या हम कह सकते हैं कि सबको दिखती नहीं है। अगर किसी को मिल जाती है तो उनको दिख भी जाती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो है ज्ञान का भंडार, दूसरा है सच्चे वाला प्यार। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, बड़ी बुक्स रीड करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दे आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि यार ये समझ नहीं आ रहा, यार लास्ट पेज पे कुछ और लिखा हुआ था, इस पेज पे कुछ और लिखा हुआ है। तो जो ज्ञान होगा ना वो कभी किताबों से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, शास्त्र हेल्पफुल हैं, हमारे वेद हेल्पफुल हैं, वो हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन जो विजडम होगा वो डिवाइन ग्रेस की हेल्प से, यानी कि भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु की देन होगा। तो सब एस्ट्रोलॉजर्स, सब जो भी यूट्यूब पे एक्टिव हैं, किसी के अंदर भगवान की कृपा है कि उसके अंदर ज्योतिष का ज्ञान है, कोई बुक्स को रीड करके एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, कोई और ज़्यादा अपनी रिसर्च को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा बुक्स पढ़ते रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से सबसे बड़ी चीज़ है आपकी खुद की प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस। अगर आप उस एक्सपीरियंस को अपने हॉरोस्कोप के साथ, अपनी महादशा अंतरदशा के साथ मैच करके चलते हो तो वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें पता लगेंगी। मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं जो ज्योतिष सीखना तो चाहते हैं और उनका दिमाग भी बड़ा तेज है और उनके प्लैनेट्स भी बड़े सपोर्टिंग हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है कि यार मैं कैसे जान पाऊंगा कि लगन क्या है, चंद्र राशि क्या है, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, सूर्य राशि क्या है और किस प्लैनेट की योगिनी दशा चल रही है, आपका गोचर में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है और गोचर के प्लैनेट्स को बर्थ चार्ट और नमाश के साथ कैसे मैच किया जाता है। तो देखें, आपके अंदर जितना मर्जी ज्ञान हो, अगर आपके अंदर अधूरा ज्ञान है तो उसको किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपके अंदर पूरा ज्ञान है, आपको टेक्निकल चीज़ों का पता है, आपने इतनी रिसर्च कर रखी है कि ज्योतिष में आपको टेक्निकल चीज़ों का पता है, तो आपके लिए जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक वरदान साबित होगी, एक विजडम साबित होगा, एक डिवाइन ग्रेस की एक ऐसी शक्ति साबित होगी जिससे हम लोगों का भला कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा बुरे भी एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, और जो लोगों को डराएंगे बहुत ज़्यादा वो अच्छे ना होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव करेंगे वो हमेशा बुराई में भी पॉजिटिविटी को देखेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनके व्यूवर्स मेंटली तौर पे डिप्रेशन में जाएं। क्योंकि आजकल के लोगों में, खास करके यंगस्टर्स में, एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया जाता है तो वो बड़ी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेगेटिव बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। नेगेटिव अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर मैंने भी कुछ किसी जॉडिक साइन के लिए या किसी असेंडेंट साइन के लिए नेगेटिव बोला है तो इसका मतलब है आप अवेयर हो जाओ कि इन घटनाओं को आप अपनी जिंदगी में एक्टिवेट होने से रोक सको। देखें, जो लिखा है वो होके रहेगा, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। साक्षात गीता में लिखा हुआ है कि जो विधि का विधान है उसको कोई टाल नहीं सकता। हाँ, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप धर्म के साथ है, धर्म से विमुख नहीं है, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, तरक्की अपने आप होती चली जाएगी, आपके अंदर एक ज्योत ज्वलन होगी, जो एक विद्या की, एक विजडम की ज्योत होगी। तो अगर आपके अंदर अधूरा ज्ञान है तो उसको किसी के साथ शेयर ना करें, उससे किसी की ज़िंदगी खराब हो सकती है। तुक्के ना लगाएं, तीर तुक्के ना लगाएं। अगर आपके पास पूर्ण तौर से ज्ञान है तभी एस्ट्रोलॉजी में आए, तभी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करें। और बड़े कमेंट्स लोग मुझे करते हैं कि सर मैंने प्रेडिक्शन दी मेरे दोस्तों के सामने तो 50% ठीक होगी, 50% गलत होगी, तो वो फेक लगा, ये लगा, वो लगा। कुछ ऐसे भी हैं वो बोलते हैं सिर्फ आप वर्गो सेंडर्स के लिए नेगेटिव बोलते हो, कुछ ऐसे हैं वो पीछे पड़े रहते हैं कि सर आप कैप्रिकॉर्न के लिए नेगेटिव बोलते हो। भैया, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वो बोल रहा हूं जो डायनामिक्स की पोजीशन है, जो गोचर में पोजीशन है। अगर शनि लगन से गुजरेगा तो वो नेचुरली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर सेकंड हाउस में जाएगा तो बेटर करेगा, थर्ड हाउस में आएगा तो और बेटर करेगा। उसी तरीके से हर प्लैनेट्स का अपना सिस्टम होता है। ये जो हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं, मंथली प्रेडिक्शन, पहले तो ईयरली प्रेडिक्शन होंगी, वो गुरु, शनि, राहु, केतु के बेस्ड के ऊपर होंगी। मंथली प्रेडिक्शन आपके लगन लॉर्ड के बेस्ड के ऊपर होंगी, और वीकली प्रेडिक्शन चंद्रमा के गोचर और आपके लगन लॉर्ड के बेस पे होगी। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ के चलें,
ज्ञान कभी भी किताबों में छुपा नहीं है। वेद पुराण शास्त्र हमें विद्या तक जरूर, हमें एक मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन उस मंजिल पे जाके स्टेबल होना वो आपकी खुद की रिसर्च होगी, आपका खुद की डेडिकेशन होगी। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है तो उस चाह को दबाए ना, बल्कि दुनिया को जरूरत है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की। हर रोज एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर पैदा हो रहा है, हर रोज एस्ट्रोलॉजी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड नीड अ गुड नॉलेज। लोगों को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो एक अच्छी नॉलेज को प्रोवाइड कर सके। तो मैं सब एस्ट्रोलॉजर को सलूट करता हूं जो भी यूट्यूब पर एक्टिव हैं, और अपने सब व्यूवर्स को कहूंगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो सबके चैनल सब्सक्राइब कर लें, सबके वीडियोस देखें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, और वही सीख आगे बढ़कर आपके विजडम के रूप को धारण करेगी। एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, आई एग्री, लेकिन उसके बावजूद आप एस्ट्रोलॉजी की वीडियो सुने, हर एस्ट्रोलॉजर की सुने, कोई भी बुरा नहीं है। जो भी यूट्यूब पे एक्टिव है वो इसीलिए एक्टिव है क्योंकि उसको अपने आप पर, उसकी अपनी विद्या पर विश्वास है। सो दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही अपने लेक्चर देता रहूँगा और आप भी बोर होते रहेंगे। तो मेरा आज का जो ये वीडियो है ये वीकली प्रेडिक्शन पे बेस्ड है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल 2023 से लेकर 9 अप्रैल 2023 तक। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, यानी लगन राशि को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एरिस असेंडेंस यानी कि मेष लगन की। देखिए, मेष लगन के लिए 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 2023 तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे यू आर फीलिंग वेरी लो एनर्जी, यू आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन। आपके सीनियर्स आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि अब मार्केट से ये बिजनेस निकाल के लाएंगे, मार्केट से ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप मंडे ट्यूसडे को अपने सीनियर्स की उम्मीद पे खरा ना उतर पाएंगे। एफर्ट्स आपको बड़े करने पड़ेंगे, स्ट्रगल इस वीक में आपको बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन मंडे ट्यूसडे बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें, किसी को फॉल्स कमिटमेंट ना करें, लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व ना हो, कोई नया कर्जा ना लें। मंडे ट्यूसडे को खास करके आप अपनी हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का, और खास करके सीनियर्स के साथ अपने टाई अप का ध्यान रख के चलें। वेडनेसडे थर्सडे आपकी गेम चेंज होगी, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। इफ यू आर बिजनेसमैन, इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर आप किसी किस्म का कोई लोहे का स्पेयर पार्ट बनाते हैं, या आपका कोई सिल्वर का काम है, आप ज्वेलर हैं, तो डेफिनेटली वेडनेसडे को, अगर कोई धातु से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, लकड़ी का काम है, सोने का, चांदी का या लोहे का काम है, किसी धातु से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो वेडनेसडे थर्सडे को आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। वेडनेसडे थर्सडे को गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे, मार्केट से आप कुछ अच्छा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको एफर्ट्स, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ऑनेस्टी के साथ चलना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा अपने काम की ओर। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये नई इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको नए, जिसको बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं, और अगर आप इस समय में अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है आपके लिए, क्योंकि बुध अभी मार्गी हैं, और खास करके आपके लगन में बुध राहु की युति हो रखी है, मंगल 3rd हाउस में है, और जो गुरु हैं वो कम्बस्त हो रखे हैं, 9th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस में कम्बस्त है। बट ओवरऑल जो मरकरी है उनका कम्बस्त होना या वक्री होना, उस समय में कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने। बट ओवरऑल अभी मरकरी डायरेक्ट है इस वीक में, और आप डेफिनेटली कुछ नया कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कोई नई इन्वेस्टमेंट करें, किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें। यू विल फील बेटर एंड रिलैक्स एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड पीस ऑफ माइंड। फ्राइडे सैटरडे यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड, योर स्पाउस विल सपोर्ट यू, यू विल हैव वेरी गुड बाउंडिंग विद योर स्पाउस दिस होल टाइम। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई नया रिश्ता आ सकता है, अगर आप ऑलरेडी अफेयर में हैं तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, या आपका डिवोर्स हो रखा है, आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो भी वीकेंड बड़ा प्रॉमिसिंग है, कोई नया लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। ये सारा टाइम फ्रेम फ्राइडे सैटरडे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बेहतर है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आप फैमिली के साथ प्लान कर सकते हैं, यू विल गेटिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड दिस होल टाइम ब्रिंग्स
लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में फ्राइडे सैटरडे को कामयाब हो जाएंगे। सेविंग्स में राइज होगा, डेप्स आपके क्लियर होंगे, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़ा सेटिस्फाई रहेंगे। इस सारे वीक में दिन के समय सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक ओम सीता राम च हनुमते नमः, 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 ओम सीता राम च हनुमते नमः का मंत्र जाप करें डे टाइम में। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, दिन के समय इस मंत्र का जाप करें। मिनिमम 108 बार, मैक्सिमम 151 बार आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। चलते फिरते, फ्री बैठे, ऑफिस में, कार चलाते, ड्राइविंग करते, कुछ भी करते, जब भी आप फ्री हो इस मंत्र की चैंटिंग करते रहे। पॉजिटिविटी बनी रहेगी, माइंड पॉजिटिव रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, अच्छे डिसीजन ले सकेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा। दूसरा जो आपके लिए सबसे बड़ा चैंटिंग है, हर रोज रात को आपने हनुमान चालीसा का उच्चारण जरूर करना है। हर रोज रात को आपने 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार हनुमान चालीसा का उच्चारण करके सोना है। अगर आपको हनुमान चालीसा का उच्चारण नहीं आता तो आप YouTube पे हनुमान चालीसा या बजरंग बाण सुन सकते हैं, जो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। नंबर 3, एक कोरल स्टोन यानी मूंगा राइट हैंड की रिंग फिंगर में, यानी कि राइट हैंड की रिंग फिंगर में, लिटिल फिंगर के साथ वाली फिंगर में गोल्ड में मढ़ाकर, कैरेट होना चाहिए आपका बॉडी वेट और आपके हॉरोस्कोप में मार्स की डिग्री के अकॉर्डिंग आप उसको ज़रूर डालें। और आपके लिए 4th रेमेडी है, गुड़ लेकर 800 ग्राम अपने सिर से 8 बार घुमाकर संडे वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाह कर दें, तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, शोहरत आपको नसीब होगी, सीनियर्स के साथ टाई अप अच्छे रहेंगे, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा अलर्ट होकर चलें। ओवरऑल वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक गेम आपके हाथ में रहेगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अच्छी रहेंगी। ओवरऑल इट्स अ गुड वीक फॉर यू फ्रॉम वेडनेसडे टू सैटरडे। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की, वृष लगन की। देखिए वृष लगन के दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मंडे ट्यूसडे यू विल ब्लेस्ड विद सम स्मार्ट गेन, देयर इज नो डाउट। आपको अचानक से कोई धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अगर आपने किसी भाई बंधु या दोस्त को कुछ पैसा दे रखा था तो वो अचानक से आपको रिफंड आ सकता है, यानी वापस आ सकता है। और आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। वर्क प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, वर्क लोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मंडे ट्यूसडे आपके सीनियर्स आपके ऊपर कोई बड़ा काम सौंप सकते हैं। यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि यार इतना वर्क प्रेशर, इतनी वर्क टेंशन में क्यों लूं, लेकिन आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको जॉब में स्टेबल रहना है, क्योंकि आने वाले समय में प्लैनेट्स की पोजीशन आपके ज़्यादा फेवर में नहीं आ रही। और बुध और राहु इस समय आपके 12th हाउस में चल रहे हैं। शुक्र 6 अप्रैल को खास करके आपके लगन में आ जाएगा, मलव्य योग बनाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाभकारी है। इज्जत इजाफा सब कुछ आपको मिलेगा, मान सम्मान, हेल्थ, मेंटल पीस सब आपको मिलेगा। लेकिन बुध राहु का योग आपके 12th हाउस में अच्छा नहीं है। जर्नीज होंगी जो सक्सेसफुल नहीं होंगी, कोई कीमती वस्तु गुम सकती है। इस पीरियड में जर्नीज बिल्कुल ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए बुध ने 7 जून तक आपके 12th हाउस में रहना है, वक्री मार्गी होना है। तो 7 जून तक यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। अचानक से पैसा खर्च हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसे की वेस्टेज आ सकती है। ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आपने सोचे नहीं होंगे। एक तो होता है ना कि हमने यूजलेस, एक होता है हमने एक ऐसा पैसा खर्च किया है जिसकी हमें ज़रूरत थी, एक वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है, यूजलेस हो रहा है पैसा। वो चीज़ें आपकी एक्टिव हो चुकी हैं, यू नीड टू बी केयरफुल। और ऊपर से गुरु भी जो हैं वो कंबस्त हुए पड़े हैं आपके 11th हाउस में। तो दिस होल वीक स्पेशली मंडे ट्यूसडे यू नीड टू बी केयरफुल। हाँ, पैसे के मामले में कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन वर्क प्रेशर बढ़ेगा, हेल्थ इश्यूज थोड़े से जाग सकते हैं। वेडनेसडे थर्सडे यू आर फीलिंग वेरी लो एंड वेरी अनकंफर्ट, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स विल इरिटेट यू, यू आर फीलिंग वेरी अपसेट एंड डाउन। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन फॉर यू। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट रिजल्ट। किसी किस्म का किसी को पैसा उधारी नहीं देना, अगर आप देंगे तो वो मिलेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर टाइम बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि नियर फ्यूचर में आपको प्रॉफिट्स के साथ रिटर्न्स आएंगे। बट ओवरऑल किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। 2nd लॉर्ड 5th लॉर्ड 12th हाउस में है, लिटिगेशन में ना फंसें, कोर्ट कचहरी में ना फंसें, पुलिस के चक्कर में ना पड़ें। अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आप करेंगे, अगर आप किसी के साथ रिश्ता खराब करेंगे तो हार आपकी होगी। घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 2nd लॉर्ड 12th में है। बच्चों की तरफ से 5th लॉर्ड भी 12th में है, बच्चों की तरफ से परेशानियां रहेंगी, बहुत ज़्यादा दिमाग परेशान रहेगा, अजूल फजूल की बातें दिमाग में आएगी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी रहेगी। करना कुछ चाहेंगे, होएगा कुछ, क्योंकि टाइम अच्छा
अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें। वेडनेसडे थर्सडे को आपको प्रोफेशनली कुछ ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो नो डाउट कुछ अच्छी न्यूज़ भी आपको यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी। एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है टॉरस। द मोर यू पुट एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, द मोर यू गेट गुड रिजल्ट्स। अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी लिटिगेशन, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपकी वर्क प्लेस पे इंसल्ट हो सकती है, बेइज्जती हो सकती है, सीनियर्स के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके जूनियर्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये सारा टाइम फ्रेम मेंटली आप बड़े डिसहार्टेड रहेंगे। बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने आप को पॉजिटिव रखने की, पर रख ना पाएंगे क्योंकि ये टाइम आपके लिए स्ट्रगल लेकर आ रहा है। टॉरस, यू नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम 3 अप्रैल 2023 टू टिल 6 अप्रैल 2023। ये 3 दिन तो खास करके आपके लिए स्ट्रगलिंग है क्योंकि शुक्र बुध राहु की यूटी 12th हाउस में है। लेकिन उसके बाद शुक्र 6 अप्रैल के बाद आपके आ जाएंगे लगन में, मलव्य योग का निर्माण होगा, तो कुछ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, कुछ पीस ऑफ माइंड रहेगा। या सेकंड पार्ट ऑफ द वीक विल बी अ गुड फॉर यू, कि फ्राइडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे विल बी गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि मलव्य योग का निर्माण हो जाएगा। लगन का लॉर्ड जब लगन में आएगा, मान सम्मान, शोहरत, इज्जत, पैसा, हेल्थ, इन सब चीज़ों में पॉजिटिविटी आएगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आपके टाई अप आपके दोस्तों के साथ अच्छे हो जाएंगे। अगर किसी वेल विशर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्प्यूट चल रहा था या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी 6 अप्रैल के बाद ठीक होनी शुरू हो जाएगी। वीकेंड विल बी ए प्रॉमिसिंग फॉर यू, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, यू विल स्पेंड मनी ऑन लग्जरी, बट यू नीड टू बी केयरफुल ऑन स्पेंडिंग योर मनी। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज टिल 7th of June Mercury is in your 12th house, and after 22nd of April Jupiter will enter in your 12th house. This conjunction Rahu Mercury Jupiter will create a lot of hurdles in the terms of your savings, will create lot of panic situation। आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, पैसा अंधाधुंध खर्च हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है, यूजलेस हो रहा है आपका पैसा। तो इन चीज़ों की ओर फोकस करें। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ भी जो है वो आगे जाके खराब हो सकती है। हालांकि ये वीक इस चीज़ को लेकर कुछ इंडिकेशंस नहीं दे रहा, लेकिन अप्रैल का जो एंड होगा वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होगा। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या आपके बड़े बुजुर्ग की हेल्थ को लेकर कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो पहले अवेयर होकर चलें, ट्रैवल पे पैसा ना लगाएं, ऐसे खाम खा के फॉरेन ट्रैवल्स ना करें जिसमें आपके खाम खा के पैसे खराब हो रहे हैं। हाँ, कोई वर्क से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो आप 6 अप्रैल के बाद जा सकते हैं, जब तक शुक्र आपके लगन में आएगा, लेकिन उससे पहले फॉरेन जर्नीज ना जाएं। लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण जरूर करें, गणेश भगवान का उच्चारण जरूर करें। ओम गणगणपताय नमः, 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 ओम गणगणपताय नमः। मिनिमम 108 बार, मैक्सिमम 151 बार। The more you chant this mantra, the more you feel positivity surround you, mind पॉजिटिव रहेगा। अगर कुछ नेगेटिव इवेंट्स भी आएंगे तो आपके अंदर स्टेमिना होगा, विल पावर होगी, करेज होगी उन चैलेंज को फेस करने की। बट इस वीक में बहुत केयरफुल होकर चलें। इवन अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ, इन 3 महीनों में केयरफुल होकर चलें। टॉरस, खर्चे की ओर ध्यान दें, बड़े बुजुर्गों की हेल्थ की ओर ध्यान दें, बच्चों के साथ रिश्ते ना खराब करें। बच्चे कुछ ऐसी जिद कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं होगी, उसके बावजूद भी आपको हाँ करना पड़ेगा, जिससे घर का माहौल खराब होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, यू आर इन डिप्रेशन, यू आर फीलिंग वेरी लो। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखें जेमिनी आपके लिए ये वीक 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक लोगों की 10 उंगलें घी में जाती हैं, आपकी 20 उंगलें घी में जाएंगी, यानी कि 10 हाथ की और 10 पाँव की। वो कैसे कि लगन का लॉर्ड आपके 11th हाउस में है, वहाँ पर ऑलरेडी एक मैलेफिक प्लैनेट राहु भी गोचर कर रहा है। 10th हाउस में गुरु कंबस्त हो चुके हैं, और 22 अप्रैल को तो गुरु भी आपके 11th में चले जाएंगे। चले वो बात की बात है। 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक का जो पीरियड है, आपकी कोई मंडे ट्यूसडे को कोई विश फुलफिल होगी, आपका कोई ड्रीम डिज़ायर पूरा होगा, रोका हुआ काम आपका बनेगा, सोशल सर्कल से आपको बेनिफिट मिलेगा, नेटवर्किंग से आपको बेनिफिट मिलेगा, दोस्तों से आपको बेनिफिट मिलेगा, ग्रुप गैदरिंग के थ्रू अगर कोई काम करते हैं, यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर यू। मंडे ट्यूसडे अगर कोई नई डील साइन करते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो आपको उसमें बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो यू विल ब्लेस्ड विद
विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। बड़े भाई बहनों की आपको सपोर्ट मिलेगी, हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, वे ऑफ टॉकिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो भी ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। वेडनेसडे थर्सडे कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बाय कर ले, कोई व्हीकल बाय कर ले। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अल्टीमेट रहेगी। सोशल सर्कल में आपकी इज्जत में इजाफा होगा। दोस्त आपकी बात को मानेंगे या आपको दोस्तों की तरफ से अच्छी एडवाइस मिल सकती है या आप किसी अपने खास दोस्त को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 11th हाउस एक्टिव हो रहे हैं और यहां पर सुखों में बढ़ोतरी होगी। मदर की हेल्थ बेटर हो जाएगी। वेडनेसडे थर्सडे को आपके द्वारा किया गया कोई भी डिसीजन आपको अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। अब बात करते हैं फ्राइडे सैटरडे की। देखिए फ्राइडे सैटरडे अगेन से आप बाउंस बैक करेंगे। सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स विल बी फुलफिल, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड। और आपका जो ध्यान होगा वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपके पेरेंट्स आपको फुली सपोर्ट करेंगे, आपके एल्डर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, दोस्तों से, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। लोन चाहते हैं तो मिल जाएगा। नया लोन लेकर पुराना कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी या बिजनेस में इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे कि जो कर्जा फंसा हुआ था उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस सारे वीक में गणेश भगवान की उपासना जरूर करते रहें। गणेश भगवान को वेडनेसडे वाले दिन मोतीचूर के लड्डू ऑफर करें। वेडनेसडे वाले दिन मॉर्निंग ऑफर करने के बाद गरीब लोगों में बांटें। जितना ज़्यादा गणेश चालीसा का उच्चारण करेंगे हर रोज़ सुबह, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉजिटिविटी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, रिवार्ड्स आएंगे। ये समय आपके लिए जेमिनी कुछ करने का है। ये समय आपके लिए जेमिनी खाम खा के बैठ कर घोड़े ना दौड़ाएं दिमाग कर, उनको दिमाग के घोड़ों को एग्जीक्यूट करें रियलिटी में। यू विल डेफिनेटली अर्न नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड यू विल अर्न बंडल्स ऑफ मनी इन दिस वीक। देयर इज नो डाउट एंड नेक्स्ट फ्यू वीक्स विल बी मोर अल्टीमेट फॉर यू। अगर आप किसी अफेयर में हैं, अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है या आपका कोई रिश्ते की बात चल रही है तो वो भी आपकी 6 अप्रैल के बाद क्लिक हो सकती है एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। फॉरेन ट्रैवल 6 अप्रैल के बाद आप जा सकते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे और जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा या कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, यानी कि फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज एक्टिव होंगी। अगर आपने PR अप्लाई कर रखी है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है या कोई टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है तो 6 अप्रैल के बाद यू विल गेट गुड न्यूज़। या हो सकता है फॉरेन रिलेटेड चीज़ों के लिए आपका दिमाग 6 अप्रैल के बाद चलना शुरू हो और उसमें आपको बड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस आफ्टर 6 अप्रैल विल मेक यू हैप्पी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखिए कैंसर आपके लिए जो वीक सारा चल रहा है 3 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल के बीच में मंडे ट्यूसडे विल बी अल्टीमेट डेज व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर बिजनेस, योर सीनियर्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर जॉब, यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस फ्रॉम मार्केट, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, योर मदर हेल्थ विल बी बेटर एंड योर मदर विल सपोर्ट यू, योर फैमिली विल सपोर्ट यू, योर यंगर सिबलिंग्स विल सपोर्ट यू। बट आपकी जो नेचर है ना, थोड़ा सा गुस्से को अपने अंकुश में रखें, थोड़ा एरोगेंस नेचर ना दिखाएं, कम्युनिकेशन किसी के साथ बंद ना होने दें। वेडनेसडे थर्सडे आपके स्पाउस के साथ आपकी कोई मीटिंग हो सकती है। स्पाउस के साथ अगर डिस्प्यूट चल रहा था तो वो रिसॉल्व हो सकता है। आपकी मदर इन लॉ या आपकी मदर की वजह से आपके स्पाउस के साथ रिश्ते आपके अच्छे होंगे। कम्युनिकेशंस आपके जो रुके पड़े थे वो आपके दोबारा से चलने शुरू हो जाएंगे। देखिए फैमिली टाई अप को लेकर वेडनेसडे थर्सडे बड़ा अच्छा है। अगर आपके घर में कोई इशू चल रहा है, अगर आपकी मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वेडनेसडे थर्सडे विल बी सपोर्टिंग डे फॉर यू। एज पर मून पोजीशन यू मस्ट टॉक विद योर स्पाउस, योर प्रॉब्लम्स विल बी रिसॉल्व और आपका स्पाउस आपकी चीज़ों को समझेगा, आपकी बातों को समझेगा। यू विल डेफिनेटली फील बेटर एंड रिलैक्स एंड यू विल एंजॉय ऑल राउंड सक्सेस। अब बात करते हैं फ्राइडे सैटरडे की। देखिए वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा बड़ा काम मिल सकता है या आपके जो शोल्डर हैं वो डगमगा सकते हैं क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। कंधे झुके रहेंगे, परेशान रहेगा मन कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। हो सकता है मन परेशान हो, कंफ्यूज हो, टेंशन में हो और आप ये भी डिसाइड करें यार जॉब स्विच ऑफ करने की सोच लूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं सोचना। अगर जो कर रहे हो उसको लात मार के छोड़ के कहीं और जगह जाने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली जॉब नहीं मिलेगी भैया। शनि आपके 8th हाउस में, 10th हाउस पे बुध राहु की युति हो चुकी है। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट, स्टिल बी ऑन सेम जॉब, सेम प्लेस। यू विल डेफिनेटली गेट सम स्मॉल गेन्स। बिजनेसमैन है तो भी ये वीक ट्रेडिंग के मामले में आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको स्टॉक मार्केट से अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं। खर्चा बड़ा चढ़ा रहेगा।
बिजनेस में, आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में पैसा आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, या हो सकता है लोन लेकर पैसा आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, जो आपके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा। फ्यूचर में आपको गुड गेन्स मिलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा स्ट्रगल का दौर है। तो जो भी करें सोच समझ के करें, सीनियर्स की, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में बड़ा कदम अभी ना उठाएं। भगवान शिव की उपासना करें, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें, 108 नाम भगवान शिव के हर रोज सुबह उच्चारण करें। डे स्टार्ट करने से पहले, डे फिनिश करने से पहले रात को भी करें उच्चारण। शिव चालीसा का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करें 108 टाइम, 151 टाइम। द मोर यू चैंट दिस मंत्र, द मोर यू फील पॉजिटिविटी, इंटरनल आप स्ट्रांग होंगे। मेडिटेशन करें, मन आपका थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, मन आपका परेशान ना होगा, हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। क्योंकि कैंसर असेंडेंस बड़ी जल्दी ना अपना माइंड बदल देता है, बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाता है, बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है कैंसर असेंडेंस। कैंसर असेंडेंस आप देखें, करक लगन है, चंद्रमा आपके लगन के लॉर्ड हैं, तो ये जो साइन है ये एक ही चीज़ शो करता है कि आपका जो माइंड है वो वेवरिंग माइंड है। बड़ी जल्दी आप पॉजिटिव हैं, बड़ी जल्दी आप नेगेटिव हैं। समुद्र की कलाओं की तरह आपका जो मूड है वो चेंज होता है। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ना आप अंकुश लगाएं, आप सोचना छोड़ें और मेडिटेशन की ओर जाएं, शिव भगवान की उपासना करें। जितना ज़्यादा भगवान शिव की उपासना करेंगे पॉजिटिविटी कायम रहेगी। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। देखिए 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक का जो पीरियड है, ये सारे समय में मंडे ट्यूसडे यू आर फीलिंग मच अलोन एंड डिस्कम्फर्ट। आइसोलेशन आप फील करेंगे, अकेलापन आप फील करेंगे, ऐसा लगेगा कुछ चोरी हो गया है, ऐसा लगेगा कुछ गुम गया है। जॉब में दिक्कत आ सकती है, नई जगह जॉब चेंज कर सकते हैं। जॉब स्विच ऑफ के लिए टाइम बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य का कुछ सहारा आपको मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी इस वीक में आपके लिए बड़ी प्रॉमिसिंग है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को यू विल डेफिनेटली गो फॉर सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड थ्रू जर्नीज। ये भी हो सकता है कि किसी फॉरेन कंपनी से आपको कोई जॉब का इन्विटेशन आ जाए, जो आप अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं या उस जॉब को फॉलो करते हैं तो यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ गेन्स इन फ्यूचर, और आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट भी फ्यूचर में बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन इस समय में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है, बहुत ज़्यादा सावधान होकर चलना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, अपने आप का ध्यान रख के चलना है। जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलेंगे, जितना ज़्यादा आप पोलाइट टॉक में रहेंगे, हम्बल टॉक में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर होकर चलना है। बीपी शुगर से रिलेटेड आपको ट्रबल हो सकती है, पेट से संबंधित इशू आ सकता है, लेग्स पेन हो सकती हैं, नीज पेन हो सकता है। टाइम इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। वेडनेसडे थर्सडे यू नीड टू बी केयरफुल वाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट्स। फ्राइडे सैटरडे यू मे इन्वेस्ट योर मनी समवेयर। हाँ, हो सकता है आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आपको कुछ गुड फाइनेंशियल गेन्स हो जाएं, या रुका हुआ पैसा आपको कहीं से मिल जाए। लेकिन मन परेशान रहेगा, नेगेटिव थॉट्स रहेंगी, अकेलापन रहेगा, आइसोलेट अपने आप को फील करेंगे, मन डिस्टर्ब रहेगा, काम में दिल नहीं रहेगा, परेशानियां बहुत ज़्यादा लगेंगी। घर में आपको बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ेगा, घर का माहौल अच्छा ना होगा। किड्स के साथ, लव लाइफ के साथ, स्पाउस के साथ अनबन तू मैमा हो सकती है, या कोई ब्रेकअप आपका हो सकता है आपके स्पाउस के साथ। बी केयरफुल, सेपरेशन तक का चांसेस इस वीक में बन सकता है। बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखें वर्गो, आपके लिए 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे यू विल साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू डील। There is no doubt your confidence level will be sky high. You will feel much relaxed and better. You will enjoy a lot of comforts. Good fortune started smile for you. Your all pending work will click. आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे। बड़े बुजुर्गों की सपोर्ट आपको मिलेगी। धार्मिक एक्टिविटीज़ पे आप जाएंगे, होली प्लेस पे आप जा सकते हैं। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन वेडनेसडे थर्सडे को आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। सीनियर के साथ तू मैं हो सकती है, पैसे के लेन देन को प्रॉब्लम आ सकती है। देखें ये वीक आपके लिए वेडनेसडे के बाद कुछ ट्रबल लेकर आ रहा है वर्गो। बी केयरफुल, बी अलर्ट। अपने सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, कला क्लेश ना करें, पोलाइट होके चलें, डाउन टू अर्थ होके चलें। अपने आप को किंग मत माने, अपने आप को एक आम इंसान मान के चलेंगे, यानी ईगो एरोगेंस में नहीं रहेंगे, तो ये वीक स्मूथली निकल जाएगा। अदरवाइज वेडनेसडे के बाद आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, रिसोर्सेज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मन परेशान रह सकता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ या स्पाउस के साथ या
आपके सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फ्राइडे सैटरडे को आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी प्लान कर सकते हैं, लेकिन मन परेशान रहेगा, मन दुविधा में रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको मन जो है आपका विचलित रहेगा, यानी कि नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगी, ये करूं वो करूं, लेकिन अभी कुछ बड़ा आपने नहीं करना, क्योंकि टाइम आपके लिए आने वाले समय में, आने वाले मंथ्स ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू बी हम्बल। जितना ज़्यादा हम्बल होके चलेंगे, केयरफुल होके चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा अपना ध्यान देके चलें, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपनी जॉब में अपना बेस्ट करें, अदरवाइज चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। एक शनि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से, बुध राहु की स्थिति के हिसाब से, या गुरु कंबस्त हैं आपके 7th हाउस में, उस स्थिति के हिसाब से कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। कुछ डिलेज या कुछ लिंगर ऑन या पैसे के लेन देन में कुछ परेशानी आ सकती है। अगर आपने कोई कर्जा किससे लिया हुआ है, कोशिश करें वो कर्जा वापस करने की, अदरवाइज चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे यू विल फेस लॉट ऑफ ऑप्टिकल्स। मन आपका परेशान रहेगा, दुविधा में रहेगा, घर का माहौल ख़राब रहेगा, स्पाउस के साथ तू मैं हो सकती है। अपने करैक्टर को ख़राब ना होने दें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना जाएं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएंगे तो चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए, आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है, स्पाउस के साथ आपका तनाव हो सकता है, इवन सेपरेशन डिवोर्स तक का नौबत है। और वेडनेसडे थर्सडे यू विल मेड लॉट ऑफ प्रॉफिट एट योर वर्क प्लेस। अगर बिजनेसमैन हैं, अगर शॉपकीपर हैं, अगर फैक्ट्री ओनर हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर आप सेल परचेज का बिजनेस करते हैं, हम बोल सकते हैं कि ट्रैवल के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वेडनेसडे थर्सडे इज़ वेरी गुड डे व्हेन यू विल अर्न स्मार्ट मनी। इफ़ यू आर विलिंग टू स्विच ऑफ योर जॉब, देन वेडनेसडे थर्सडे इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस योर सीनियर्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस on Wednesday, Thursday, but you need to perform your best, Libra. This whole week create a lot of unbalancing situation between your homely atmosphere at your workplace. लेकिन मंडे ट्यूसडे ज़्यादा क्रूशल हैं। मैं बार बार बोलूँगा, करैक्टर का ध्यान रख के चलें, स्पाउस को धोखा ना दें, अफेयर में हैं तो अपने लवर को चीट ना करें, 1 2 3 4 अफेयरों में ना जाएं, अदरवाइज चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, बदनामी अलग से होगी, लिटिगेशन में आप अलग से फंस जाओगे। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए बड़े प्रॉमिसिंग हैं, आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, स्मार्ट गेन्स हो सकते हैं, फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर, एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। अब यहाँ पे लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण जरूर करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इस वीक में पैसे के लेन देन को लेकर प्रॉब्लम रहेगी, इस वीक में स्पाउस को लेकर दिक्कत रहेगी, स्पाउस की हेल्थ को लेकर दिक्कत रहेगी, या इन लॉस के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बी केयरफुल, बी अलर्ट लिब्रा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। देखिए स्कॉर्पियो आपके लिए ये वीक जो है 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक का, मंडे ट्यूसडे व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें। मंडे ट्यूसडे अपना कोई हिडन प्रॉब्लम कोई आपकी उभर कर बाहर आ सकती है, गुप्त रोग आपको हो सकता है, या इस समय में आपको कोई परेशानी हो सकती है, मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है। मंडे ट्यूसडे बहुत केयरफुल होकर चलें, अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेते रहें, अपने स्पाउस को चीट ना करें, लव लाइफ में आप प्रॉमिसिंग होकर चलें, लव लाइफ में ऑनेस्ट होकर चलें। Wednesday, Thursday, you will make lot of money from stock market or some unexpected gains will knock you. Your savings will rise, your earning will be better, and you will enjoy a lot of comforts. This whole time, Wednesday, Thursday, if you're willing to switch off your job, this is a wonderful time. If you are already applied job और आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं Wednesday, Thursday को, तो आपकी इंटरव्यू क्लिक कर जाएगी, आपको अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी और आपको हर एक तरह से एडवांटेज मिलेंगे। सैलरी भी राइज हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान कर सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे को फैमिली के साथ शॉर्ट ट्रिप पे आप कहीं जा सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे आप जा सकते हैं, चैरिटी आप करेंगे, धर्म कर्म की यात्रा आप करेंगे। फ्राइडे सैटरडे को फैमिली की फुल्ली सपोर्ट मिलेगी, पेरेंट्स की, स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी। अनमैरिड है तो इस वीक में आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, अनमैरिड है तो आपका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या कोई कंपेनियन आपकी लाइफ में आ सकता है जिससे आपकी लाइफ और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ओवरऑल फाइनेंस को लेकर ये वीक बहुत अच्छा है। सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल नॉक यू। लगन लॉर्ड 8th हाउस में है, 11th को देख रहे हैं, आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं और आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल
करेज, ब्रेवनेस ये आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन के थ्रू आपको गुड गेन्स होंगे, सेविंग्स राइज होगी, लाभ में वृद्धि होगी। ये ना सोचें लगन लॉर्ड अष्टम में है तो बुरा ही बुरा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस व्हीकल केयरफुली चलाएं, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ओवरऑल दिस वीक विल बी अ वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू इफ यू आर अंडर जुपिटर महादशा, सन महादशा, मून महादशा और मार्स महादशा। यू विल डेफिनेटली अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेंगे। घर में आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या किसी फीमेल की हेल्थ घर में मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है। आपके स्पाउस की हेल्थ, आपके मदर की हेल्थ का मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, जिसपे काफ़ी पैसा भी लग सकता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है। बी केयरफुल। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अभी बिल्कुल ना करें, क्योंकि बायर आपको मिलेगा आपकी प्रॉपर्टी का, लेकिन गुरु 4th हाउस में कम्बस्ट है, तो अभी 26 अप्रैल तक कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व ना हो जो कि आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हो। खास करके नया व्हीकल अभी बाय ना करें। वेडनेसडे थर्सडे मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकाल लेंगे, सीनियर्स के साथ टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे, मन आपका खुश रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। वेडनेसडे थर्सडे सेविंग्स में राइज होगी, नई इन्वेस्टमेंट्स करने की वजह से मन बड़ा प्रफुल्लित होगा, फ्यूचर बड़ा प्रॉमिसिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। शनि 3rd हाउस में गोचर करना शुरू कर दिया है 17 जनवरी से। डिग्रीकली जैसे जैसे वो आगे चलेंगे, मल्टीपल फॉरेन जर्नीज आपकी रहेंगी, मल्टीपल ट्रैवल्स आपके रहेंगे रिलेटेड टू योर बिजनेस, एंड यू विल गेट सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू इफ यू आर अंडर शनि महादशा और इफ यू आर अंडर जुपिटर महादशा। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आपकी प्रमोशन हो सकती है, या आपको कमीशन या ब्रोकरेज के थ्रू अदर सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप हो सकते हैं। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम व्हेन यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर। बस मंडे ट्यूसडे को अपने मदर की हेल्थ का या अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, घर का माहौल ना खराब होने दें। वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक दिस होल वीक इज वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालेंगे, अगर जॉब में सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, ब्रोकरेज या कमीशन के थ्रू अदर सोर्स ऑफ अर्निंग से आपको इनकम आ सकती है, सेविंग्स राइज हो सकती हैं, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट मिल सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण हर रोज शाम को करें। अगर आप मेल हैं तो आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ को बोलें थर्सडे की फास्टिंग रखें। अगर आप थर्सडे को विष्णु भगवान के टेंपल में जाके एक देसी घी का दिया जगाएंगे तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, पॉजिटिविटी रहेगी, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगी, सेविंग्स आपकी और ज़्यादा बढ़ेंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन इस वीक में शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड जो पेशेंट हैं उनका डायबिटीज़ राइज हो सकता है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रख के चलें, अपने शुगर को मॉनिटरेट करते रहें, क्योंकि गुरु जो है आने वाले समय में 22 अप्रैल के बाद, अभी नहीं, 22 अप्रैल के बाद आपके 5th हाउस में जाकर आपके लगन को देखेंगे। वेट भी आपका गेन होगा और आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। देखिए 22 अप्रैल को कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया, तो अभी से आप सारा कुछ प्लान करना शुरू करेंगे अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, तो आने वाला फ्यूचर आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2023 की प्रेडिक्शन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मंडे ट्यूसडे को आपके स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सेपरेशन, डिवोर्स हो सकता है, मन ना खुश रहेगा, बेचैनी रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी, डर खौफ का वातावरण रहेगा, फोबिया रहेगा, मन परेशान रहेगा। ये सारा समय आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डल्स लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। प्रोफेशनल लाइफ में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आपने किसी का पैसा देना है तो टाइम पे दे दे, नहीं तो लीगल मैटर आपके ऊपर राइज हो सकता है। बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न केयरफुल होकर चले मंडे ट्यूसडे को। वेडनेसडे थर्सडे यू विल अर्न स्मार्ट गेन्स, देयर इज नो डाउट। प्रोफेशनली लाइफ विल बी बेटर साइड, बट दिस होल वीक क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। योर माइंड विल बी डिस्टर्ब, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ज्वाइंट फैमिली में दिक्कत आएगी। ये सारा वीक आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है, ये सारा वीक आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आ रहा है। बी केयरफुल, बी अलर्ट, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, कोई डॉक्यूमेंट ऐसे साइन करके किसी को न दें, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लीगल मैटर्स, कोर्ट कचहरी, पुलिस का लफड़ा आपके ऊपर पड़ सकता है। केयरफुल होकर चलें। प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, कोई रिफंड आपको करना पड़ सकता है जो आपके लिए अच्छा ना होगा। देखिए फ्राइडे सैटरडे आपके लिए फाइनेंशियल गेन जरूर लेकर आएगा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा।
इस सारे वीक में आपको बहुत बैलेंस बना के चलना है। खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा, वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक आपका खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा। आपका व्हीकल ख़राब हो सकता है, उस पर पैसे लग सकते हैं। घर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, घर को रेनोवेट करवाने के लिए उसमें पैसे लग सकते हैं। दिस विल बी अ वेरी टफ वीक फॉर यू, नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। काली माता की उपासना करें हर रोज़ रात को, काली माता को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं वेडनेसडे या सैटरडे नाइट को। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक का जो पीरियड है एक्वेरियस, मंडे ट्यूसडे यू विल ब्लेस विद स्मार्ट गेन। घर में कोई खुशखबरी आ सकती है, घर में फैमिली मेंबर की गिनती बढ़ सकती है। आप फादर बन सकते हैं या आप मदर बन सकते हैं, या आप बेबी प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। वेडनेसडे थर्सडे यू विल अर्न गुड गेन्स, देयर इज नो डाउट। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, योर सेविंग्स will rise. You may buy some gold or silver and your family will support you. You will get something as an inheritance from your father or from your father-in-law. आपके ससुराल वाले, आपके ब्रदर इन लॉ या आपके पिता आपको कुछ अच्छा खासा तोहफा दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, या आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है। सेविंग्स आपकी राइज होंगी, रिसोर्सेज आपके बहुत अच्छे रहेंगे। बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की या नई इन्वेस्टमेंट्स करने की। और इस समय को आप जाने ना दें, क्योंकि अगर आप इस समय को सही तरीके से अवेल करेंगे तो नियर फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ होगा। जितना ज़्यादा हो सकता है गणेश भगवान की उपासना करें, जितना ज़्यादा हो सकता है वाइफ के साथ पोलाइट टॉक्स में रहें, वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, स्पाउस के साथ बना के रखें। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके स्पाउस के साथ रिश्ते नहीं खराब होने चाहिए। इनकम को लेकर थोड़ा सा अनबैलेंसिंग फ्राइडे सैटरडे को रहेगा, बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, सेविंग्स अच्छी रहेंगी, रिसोर्सेज आपके बहुत अच्छे बनते रहेंगे। लेकिन इच्छा के मुताबिक आपकी जो इनकम है वो फ्राइडे सैटरडे को नहीं होगी। बट ओवरऑल दिस वीक इज़ फुल ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। देखिए पाइसेस, मंडे ट्यूसडे को आपके घर में झगड़ा हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, आप अपने पेरेंट्स से अलग रह सकते हैं या अलग घर में जाकर शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने पेरेंट्स के साथ जॉइंट फैमिली में रहें, जॉइंट बिजनेस में रहें, पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें, पिता की आदेश के बिना कोई बड़ा कार्य ना करें, अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी बिग प्रॉब्लम। अगर आपका पाइसेस असेंडेंस है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान रख के चलें, घर का माहौल ना ख़राब होने दें, मदर फादर के साथ रिश्ते ना ख़राब होने दें। मंडे ट्यूसडे को कोई बड़ा प्रॉब्लम या कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा आपके घर में हो सकता है। वेडनेसडे थर्सडे को आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, कोई लीगल मैटर राइज हो सकता है, यहाँ कोर्ट कचहरी का लफड़ा अगर ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें आप हार सकते हैं। पुलिस पे पैसा लग सकता है, कोर्ट कचहरी पे पैसा लग सकता है, या हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसा लग सकता है। बी केयरफुल, बी अलर्ट, दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम, यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। पाइसेस, गुरु जरूर लगन में है लेकिन कमबस्त हैं, पावरलेस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल रही है। तो इस वीक में कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को पैसा ना उधारी दें, किसी पे ट्रस्ट ना करें। अगर किसी को पैसा उधारी देंगे, किसी पे ट्रस्ट करेंगे तो ये सारा वीक आपके लिए उलझने पैदा करेगा और आपका पैसा वापस जल्दी आपको नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन है तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें। हाँ, फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें कोई अच्छी खबर मिल सकती है, फॉरेन आना जाना हो सकता है या फॉरेन ट्रेड हो सकता है, वो आपके लिए कुछ बेनिफिट जरूर रहेगा। बट मंडे से लेकर वेडनेसडे तक घर का माहौल ना खराब होने दें, पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें, लड़ाई झगड़ा कला कलेश बिल्कुल ना करें, ज्वाइंट फैमिली में मिलकर रहें, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा। अदरवाइज दिस होल वीक क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, खर्चा बड़ा चढ़ा रहेगा, नॉनसेंस वर्ड आप यूज करेंगे, अपने माता पिता के साथ भी गलत बिहेवियर आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे गुड फॉर्चून आपका खराब हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों की इज्जत जरूर करें, गुरु लगन में चल रहा है अभी भी, जितना ज़्यादा बड़े बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, फादर की, दादाजी की चरण स्पर्श करते रहेंगे, उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, तो आपके लिए वीक कुछ स्मूथ चलेगा। अदरवाइज मेंटली यू विल फेस लॉट ऑफ हर्डल्स, यू आर फीलिंग वेरी डाउन एंड अपसेट। Stay cool man, thank you for watching my video, I'm praying for your happy future। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।